हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कि जो एक और तरीके का वायरस आ गया है, क्योंकि कोरोना के बाद क्या है एक प्रकार का और वायरस आ गया है जो लोगों की चिंता बढ़ा दिया है। अब ये कौन सा वायरस है? नैरो वायरस। इस वायरस के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये इसको क्या कहते हैं, कांगो बुखार भी कहते हैं। तो पहले चलिए समझते हैं कि क्या है कांगो फीवर, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, नैरो वायरस भी कहते हैं। इसमें क्या है, क्रिमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर। क्या है? एक प्रकार का क्या है, क्रिमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर। जो इस प्रकार का फीवर है, इसी के आधार पे क्या इसका नाम पड़ा है, कांगो फीवर। इसमें क्या होता है, बुनिया विरिडे जो एक प्रकार का क्या होता है, हेमोरेजिक फीवर का जो तार होता है वो बुनिया विरिडे प्रकार का क्या एक परिवार बना लेता है। जब वो इस तरीके के तार एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इस वायरस के तार एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो एक तरीके कैसे दिखता है, वो नैरो वायरस दिखता है। तो इसीलिए इस कांगो फीवर का नाम क्या पड़ा है, नैरो वायरस। तो ये भी क्या है, अब हम इस कोरोना के बाद ये भी क्या है, चिंता बढ़ा दिया है, क्योंकि ये गुजरात में आया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में फैल गया। तो अब जाहिर सी बात है चिंता तो बढ़ेगी ही। तो इसमें क्या है, अब फर्स्ट बार कहाँ आया, गुजरात में आया था। फिर उसके बाद क्या, महाराष्ट्र में। जब वहाँ भी फैलने लगा तो अब क्या हुआ, सभी जो पालघर जो जानवर पालते हैं, क्योंकि वहीं से फैलता है, जो पाल घर के जो प्रशासन है उन्होंने क्या सभी अधिकारी को सतर्क रहने की बताया है। और क्या है, ये जो कांगो फीवर एक प्रकार क्या है, वायरल बुखार है जो टिक क्लिनिक के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैलते हैं। वायरल फीवर है जो भी जानवरों में क्या टिक रहते हैं, उसके माध्यम से एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैल जाते हैं। दूसरा है मनुष्यों में किस प्रकार के टिक से फैलते हैं, हाइलोमा टिक होता है, माध्यम से फैलते हैं। जो कि ये हाइलोमा टिक जो है मनुष्यों में फैलते हैं। और इस जो हाइलोमा टिक है उसके अंतर्गत क्या आते हैं, स्तनधारियों, पक्षियों, परजीवी, विषाणु, जीवाणु से फैलता है। जो इस प्रकार के टिक रहेंगे वो क्या होगा, मनुष्यों में वो फैला देते हैं। क्या फैलाते हैं, ये जो नैरो वायरस कांगो फीवर है। अब क्या है, ये सबसे पहले कहाँ पर पाया गया, 1944 में क्रीमिया में पाया गया था, क्रीमिया जैसे देश में। और 1956 में कांगो जो कि अफ्रीका में है। तो ये सबसे पहले वहीं पर पाया गया था। इसी के अनुसार इसका नाम क्या पड़ा था, कांगो के शहर में जो अफ्रीका के देश में पाया गया था, इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा था, कांगो फीवर। तो ये हो गया। अब है संक्रमण, मतलब जब ये फीवर गुजरात में फैला, फिर कहाँ फैला, वहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये इसका संक्रमण कैसे फैलता है, तो जो संक्रमण होता है वो कैसे होता है, संक्रमित जानवरों के रक्त के संपर्क, जो भी संक्रमित जानवर होंगे, मतलब जो टिक होता है उन पर एक दूसरे से फैल जाते हैं, एक दूसरे के जानवर पर, तो उन्हीं जानवर से क्या होता है वो भी फैलता है। या फिर जानवरों का मांस खाने से, या फिर हम लोग जिस जानवर के ऊपर ये बुखार है, फीवर है, कांगो फीवर है, उसका हम मांस खा लेंगे, कोई भी मांस उसका खा लेगा, तो क्या होगा, ये फीवर उसको हो जाएगा। मानव से मानव संचरण, मानव से मानव भी फैलते हैं। कैसे कि संक्रमित व्यक्ति के रक्तस्राव, जिसको ये फीवर हो गया, उसका अगर रक्तस्राव हो गया, वो रक्त किसी और को लग गया जो संक्रमित नहीं है, उसको भी क्या हो जाएगा, ये फीवर हो जाएगा। शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क, कोई भी जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसका शारीरिक तरल पदार्थ उसको भी अगर टच हो जाता है तो उसको भी ये फीवर हो जाता है। तो इस प्रकार की ये हो गया कांगो फीवर, जो नैरो वायरस जिसे कहते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि इसका लक्षण क्या होता है और ये फीवर पहले कहाँ पाया गया था और अब भी कहाँ पाया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो इसका मतलब संक्रमण हो गया, अब जो देखेंगे लक्षण क्या है और इससे बचाव क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे जो लक्षण क्या होते हैं जब भी वायरल जो बुखार है वो हम लोगों को हो जाता है, और बचाव उसके लिए क्या करना चाहिए। लक्षण में क्या है, WHO के मुताबिक अनुसार क्या होगा, जब भी टिक के काटने से, जब भी टिक अगर काट लेता है तो उससे क्या होता है, 3 से 9 दिनों के बाद होता है। और संक्रमित व्यक्ति से किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से जब वो फीवर होता है तो 5 से 13 दिनों में उसका इफेक्ट प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। अब बुखार, इसका जो लक्षण होता है क्या होगा, बुखार आएगा, शरीर में दर्द रहना और गले में खराश होना, ज़्यादा रोशनी से दिक्कत रहना, इसका ये लक्षण है। और जब ज़्यादा बढ़ेगा तो और उसके आगे क्या होगा, पेट में दर्द और दस्त लगना, ये भी हो जाएगा। और जब भी इससे ज़्यादा और भी कुछ दिन और बढ़ते हैं उसमें क्या होगा, आंखें लाल होना और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना
और दिल की धड़कन बढ़ जाना, इतना हो जाता है। जब इससे भी ज़्यादा दिन और बीत जाएंगे और 2-4 दिन हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, मरीज को क्या होगा, जब भी इंसानों पे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है उसमें क्या होता है, मुंह और नाक से खून आना। तब क्या हो जाता है, मुंह और नाक से खून आ जाता है। अतः जब इस तरीके का लक्षण दिखाई देता है तो ज़्यादातर क्या होता है, 30 से 40% जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कीट वगैरह ना काटे, इससे क्या होता है, पूरी आस्तीन का कपड़ा पहनना ज़रूरी है। सतर्क रहना, इनमें से जो भी अगर किसी जानवर के संपर्क में नहीं आना चाहिए उससे बचना चाहिए, और किसी संक्रमित व्यक्ति के पास नहीं आना चाहिए। और क्या करना चाहिए, मांस वगैरह, संक्रमित जो भी जानवर है उसका मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे सतर्क रहना है। और मवेशियों, जहाँ पर पाल घर होते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारे जानवर पाले जाते हैं, वो क्या है, मवेशियों में काम करने वाले जो वहाँ पर काम करते हैं वो लोग, उनको क्या दस्ताना, ग्लव्स पहनना चाहिए। मवेशियों के रहने की जगह, जहाँ पर मतलब जो भी बहुत जानवर पाले जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको मवेशी बोलते हैं। तो उनके रहने की जगह पर जहाँ वो रहते हैं, कीटनाशक दवा की क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ताकि ये संक्रमण न फैले। और क्या है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, कोई भी संक्रमित व्यक्ति है उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। और ये क्या हो गया, बचाव। अगर हम इसका क्या है, अभी तक कोई इलाज नहीं है, अगर इसका कुछ भी देखभाल किया जा सकता है तो वो क्या है, हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, एंटीवायरल कोई भी दवा है, एंटीवायरल की जो दवा होती है उससे देकर इसका देखभाल किया जाता है। और इसका भी असर कब दिखाएगा, 9 से 13 दिनों में, 12 दिनों में क्या होता है, उस दवा का मतलब जो अगर ठीक होना है तो तब 9 से 12 दिनों के बाद वो असर दिखाई देता है। तो आज का वीडियो इतना था कि कांगो बुखार होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके बचाव क्या है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।